Is market getting ready for a crash? Well, social media is flooded with the hashtag stock market crash. मार्केट ने कल 300 पॉइंट 350 पॉइंट का फॉल क्या दिया, द कीवर्ड स्टॉक मार्केट क्रैश इतना ट्रेंडिंग हो गया, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम व्हिच आई हैव सीन. जब भी मार्केट 200-300 पॉइंट गिरता है, ये कीवर्ड बहुत ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हो जाता है. एंड फॉर लास्ट 1.5 ईयर नियरली आई एम सीइंग दिस कि ये जो स्टॉक मार्केट क्रैश पब्लिक को एक्साइट कर रहा है, बिकॉज देर आर 2-3 रीजन्स आई थिंक ये हो रहा है. फर्स्ट, आइदर दे हैव मिस द रैली कि यार अभी इससे ज़्यादा ऊपर मार्केट किया जाएगा, एंड दे आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज. जब भी इन्होंने शॉर्ट किया, मार्केट ने नया हाई बनाया, एंड दे हैव बीन ब्रूटली टेकन बैक. जब भी ये 200-300 पॉइंट का दे गेट एक्टिव अगेन, ऐसे कान खुल जाते हैं आई गेस पीपल के लुकिंग एट द स्टॉक मार्केट. अगर मैं किसी को जाके बोलूंगा यार इंडेक्स 10% ऊपर है, यहाँ से भी और ऊपर लग रहा है, तो ही इसके यार अभी क्या इससे ऊपर जाएगा. ओके, I remember discussing with few of the friends on a coffee. Market was something around I guess 13-14-15,000 का था, and मैं बोला यार अभी तो just start हुआ है, because market have seen a huge reversal coming back from COVID. उसके बाद follow up momentum था, and मैंने बोला ये just a start है, any dip is to be aggressively bought. And मेरा यही पॉइंट था कि मिड कैप विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म ओवर दी लार्ज कैप्स, एंड व्हाट वी हैव सीन बिन कंटिन्यूसली. अब 2 दिन में मिड कैप ने कल जो फॉल आया 4% का मिड कैप में, स्मॉल कैप में 5% का फॉल आया, एंड पीपल आर लाइक स्टॉक मार्केट में अब ये टॉप बन चुका है, अब खत्म हो गया मार्केट, अब इससे ज़्यादा मार्केट जा नहीं सकता है. वेल, डू यू थिंक मार्केट के स्टॉक के टॉप ऐसे बनते हैं क्या? ओके, वी हैव सीन व्हाट्सएप पे पैनिक क्रिएट हो रहा है कि 200 स्टॉक 300 स्टॉक्स ने लोअर सर्किट रेट किया. अब नाउ लुक एट द थिंक ऑफ द माइक्रो कैप्स, जहाँ पर सर्किट लिमिट 5% की है. अगर स्मॉल कैप इंडेक्स 5% गिर रहा है, तो क्या आप वो सारे स्टॉक बचने वाले 5% वाले? जस्ट थिंक फॉर अ मिनट. ओके, अगर किसी स्टॉक में मैं बोलूँगा कि अगर लार्ज कैप में 5 स्टॉक है आउट ऑफ निफ्टी 50 जो 5-5 7-7 8% गिरे, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर कि स्ट्रक्चर इज बीइंग चेंजिंग. वहाँ तो सिर्फ सेक्टर रोटेशंस हो रहे हैं. अगर आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर रहे हो forum.defined, मैंने वहाँ पर एक आर्टिकल भी लिखा है वेयर आई थिंक द लार्ज कैप विल टेक द लीड्स नाउ. ओके, और मैं इसका रीजन भी बताऊंगा इस वीडियो में कि क्यों. पहले आते हैं निफ्टी पे. क्या निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी चेंज हुआ है क्या? लेट्स स्टार्ट विद दी वीकली चार्ट ओवर ईयर. यहाँ पर आप वीकली चार्ट देखिए, आई फॉलो वीकली विद 2 एवरेजेस विच आई फॉलो वेरी रेगुलरली, 50 वीक्स एंड 100 वीक्स. ओके, देयर आर पीपल हु फॉलो 200 वीक्स एज वेल. बट अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर देखूंगा, कोविड के टाइम में हमने नेगेटिव क्रॉस ओवर दिया था, उसके बाद हमने अभी तक नेगेटिव क्रॉस ओवर दिया, एंड इनफैक्ट 100 वीकली एक्सपोनेंशियल हैज acted as a major supports over here. Look at this supports. 2016 में से हम लोग, अगर अब यहाँ पर मैं और थोड़ा डेटा अगर आपको जाना चाहता हूँ तो मैं और पीछे जा सकता हूँ. द मेजर ट्रेंड अगर यहाँ पर आप देखोगे, दिस वाज राइट एट व्हाट 2012 वेयर वी सॉ बुलिश क्रॉसओवर. वहाँ पर मार्केट ने किया. यस, मार्केट हैव रिट्रेस्ड बैक टुवर्ड्स 100 डेज एवरेज. मैं बोलूँगा नहीं है कैसा कि ये टॉप बन गया या ऐसा है, where markets have seen, but yes, the major trend has been very bullish. अब मैं ये डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट ने जब अपने एक स्ट्रॉन्ग बुल रन में रहता है तो 100 वीक्स बहुत दूर होता है एवरेज. अब इस करंट वाले केस में भी अगर मैं देख रहा हूँ तो द 100 वीकली एवरेज इज प्लेस्ड एट समवेयर अराउंड 19,000, which is we are trading at around 22,200 levels. Still far, I know it is over 10% far. बट अगर मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ यहाँ पर, ओके, आप डेली चार्ट का स्ट्रक्चर देखिए, अगेन 50 एंड 100. ओके, यहाँ पर आप 200 भी ऐड कर सकते हो. अगर मैं इसको 200 भी अगर यहाँ पर ऐड करना हो तो लेट मी ऐड 200 ओवर ईयर. ओके, सो इफ आई जस्ट ऐड 200 ओवर ईयर, ओके, प्राइसेस हैव स्टिल बीन टेकिंग सपोर्ट्स राइट एट अराउंड 15, 200, 100. ओके, यहाँ पर अब मेरा 200 ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा 200 इज समवेयर अराउंड 21,300 लेवल्स. ओके, no sorry, let me check. 200 is somewhere around 20,400, एंड जो मेरा 100 डेज है वो 100 डेज है वो 21,267 के आसपास है. स्टिल मार्केट्स आर इनटू ट्रिप. ओके,
एंड लुक एट आई गेस 1000.45% मार्केट्स में इतने तो वॉलिडिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जिसमें 4-5% के इंडेक्स में वॉलिडिटी, 4-5% में कोई स्टॉक क्रैश नहीं आ जाएगा. ओके, सेकेंडरी इफ आई जस्ट लुक एट, ओके, आई डोंट थिंक अभी तक कोई चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर पैटर्न वाइज कोई चेंज हो रहा है. ओके, and let me take on to the how the momentum has been playing out. Okay, yesterday we saw 22,000 was taken down. We saw somewhere around 21,930 940 के आसपास का कुछ लो था, and we have seen coming back very very strongly in the first half of today's session as well. Okay, look at the momentum has been. Okay, आप वहां पर मिड कैप एंड स्मॉल कैप के फॉल को लेके आप लार्ज कैप का नहीं सोच सकते हो. ओके, नाउ देयर इज अ सेकंड वे टू लुक एट, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, अगर आपने मेरे बहुत सारे पोस्ट सालों से अगर देखे होंगे सोशल मीडिया पे, आई स्ट्रांगली बिलीव इन रेशियो चार्ट्स. ओके, जहां पर आपको सेक्टर रोटेशंस दिखता है, मार्केट रोटेशंस दिख रहा है, कब मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कब स्मॉल कैप. एंड नाउ आई थिंक इट्स टाइम फॉर लार्ज कैप टू आउट परफॉर्म ओवर द मिड कैप्स. व्हाई आई टेल यू, सो लेट मी गो ऑन टू द रेशियो चार्ट ओवर हियर. यहाँ पर मैं रेशियो चार्ट में जा रहा हूँ एंड आई एम कंपेयरिंग निफ्टी मिड कैप इंडेक्स पहले, ओके, ओवर निफ्टी 500 द ब्रॉडर मार्केट स्पेस. ओके, उसके बाद हम लोग निफ्टी 50 से भी करेंगे. ओके, सो लेट मी लुक एट दिस निफ्टी 500. ओके, so if I just plot the chart over here, okay, so let it load and look at this weekly chart. Okay, yes, there is a slight turn towards the south from the highs. I'm not saying, okay, look at the structure. अभी भी structure ऐसा कोई change नहीं हुआ. There could be a retracements, but at current point in time, from around start of this year 2024, 15 Jan, or probably you look at this 15 Jan का जो है, 15 Jan से we are back into the mid of March. For last 2 months, mid cap has been underperforming the broader markets. Okay, that was the reason for me to write the article over here. अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है तो आप ब्लॉग पे जाके भी पढ़ सकते हो हमारे, which is available on Definite Securities as well. Okay, and if you want to read forum.definedsecurities.com पे जाके वहाँ पर आप आर्टिकल मेरा पढ़ सकते हो, जहाँ पर मैंने बोला है कि लार्ज कैप आर लाइकली टू आउट परफॉर्म ओवर ईयर एंड इट इज टाइम फॉर लार्ज कैप रेदर देन लुकिंग एट द मिड कैप्स. Now look at the structure, a first southward momentum, and why I think, because look at the structure of whole. यहाँ पर आप पूरा स्ट्रक्चर देखिए. Previous swing lows have been held very very convincingly, held very very even the minor swings were held right from 2022 mid to the end of 2020, or I would say mid of 2023. Okay, or we are now into the mid first January of 2024. So last एक सवा साल से यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्चर ने प्रीवियस माइनर स्विंग्स भी नहीं तोड़े वीकली चार्ट पर. दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहां पर इसने प्रीवियस हाइज नहीं तोड़ा एंड प्रीवियस लोज तोड़ दिए. एंड नॉट द वन आई एम लुकिंग एट लास्ट 2-3 लोज which has been taken out on the weekly scale. Look at the structure. ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि yes, there is a change happening from mid caps. Okay, अब अगर मैं इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करता हूं, so let me go to the chart over here and let me change to निफ्टी 50, मिड कैप बाय निफ्टी 50. तो अगर ये मोमेंटम यहां पर आप देखोगे, look at the structure, similar structure, which means that mid cap are now underperforming large caps. जो निफ्टी 500 के स्टॉक्स है उसमें वो तो अंडर परफॉर्म कर ही रहा है, अब यहाँ पर लार्ज कैप के साथ भी अंडर परफॉर्म कर रहा है. एंड अगेन लुक एट द स्ट्रक्चर, नवंबर 2022 टू स्टार्ट ऑफ 2024, एक साल का जो 13-14 मंथ्स का जो कंसोलिडेशन, तो जो 500 से भी आउट परफॉर्म कर रहा था वो यहाँ भी कर रहा है. अब दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं मैं. ओके, अब अगर मैं यहां पर निफ्टी 50 को, ओके लेट मी टेक निफ्टी 50 को मैं निफ्टी 500 से कंपेयर कर रहा हूं यहां. लुक एट दिस अपस्विंग, look at this upswing over here. Okay, first time after right from 2000 March 2023, Nifty 50 by Nifty 500, which is I am taking broader market. यहाँ पर आपके लार्ज कैप आ गए, यहाँ पर आपके निफ्टी 500 में निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 250 मिड कैप आ गए. Okay, look at the structure. For the first time we have seen an uptick coming with a sharper side, sharper rally है. यहाँ पर आप देखिए वी थे थोड़े स्लो एंड स्टडी थे. यहाँ पर आप देखिए which indicates, okay, even if for a short term period for next 3-4 months अगर लार्ज कैप भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं,
फेयर इनफ फॉर मी। ये यहाँ पर रेशियो जाके वापस 1114 के आसपास से जाके 1140 भी आ गई। फेयर इनफ फॉर मी। यहाँ पर मेरे को मालूम है कि लार्ज कैप का टाइम है परफॉर्मेंस का। स्टॉक मार्केट क्रैश में अगर ये होता है, large caps are the first which will have to I would say start underperforming continuously for a major chunk with Nifty 50 falling, mid cap falling, small cap falling। यहाँ पर अभी तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ही फॉल है। एंड फॉल अगर मैं यहाँ पर चार्ट पे आता हूँ, सिर्फ निफ्टी मिड कैप के चार्ट पे आता हूँ, तो लेट मी कम टू द निफ्टी मिड कैप चार्ट। ओके, तो मिड कैप 100 का चार्ट ले रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग हाई कितना बना है 49,400। अभी हम लोग हाई से कितना दूर है 10% दूर है यार। 10% इंडेक्स 10% इज आई वुड नॉट से कि इतना मेजर प्रॉब्लम है कोई। एंड दिस इज अ डेली चार्ट, लुक एट द वीकली चार्ट ओवर ईयर। वीकली चार्ट में अभी भी हम लोग हाई से ज्यादा कोई फॉल नहीं आया। अगर मैं रिट्रेसमेंट्स की बात करूं, we would have been 38.2% retracements over it. So let me pull on to the tools over here, look at the retracements, look at the price retracement। अगर मैं price retracement को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, okay, look at this, we have been just 38.2% retracement and 38.2 retracement। तो मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं आएगा तो आप न्यू एंट्री कैसे कर पाओगे? मार्केट इज नॉट अ वन वे गेम कि आपने यहाँ पर आपने स्टार्ट टू डेस्टिनेशन गूगल मैप पे चालू कर दिया, आप डेस्टिनेशन चले गए और स्ट्रेट रोड पकड़ लिया। मार्केट्स में स्विंग्स तो आएंगे ही, रिट्रेसमेंट आएंगे। इन रिट्रेसमेंट यू कांट सी के ये मार्केट टॉप क्रैश आ गया। एंड आई वुड से सी इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी। अगर मैं किसी को बोलूंगा मार्केट क्रैश हो गया अभी, तो वो 4 वर्ष मेरे ध्यान से मेरा बात सुनेगा ऐसा बैठ के। अगर लोग आ रहा है स्टॉक यहाँ से 30% ऊपर लग रहा है, ठीक है, देखता हूँ कौन सा स्टॉक है। That's the way people try to react onto the stock market correction. So I still believe stock market correction जैसा, and look at the global market यार, US has been trading at all time high, S&P is been hitting all time high, Dow Jones for the first time 36,000 के ऊपर गया है। Okay, global markets are coming back very very strongly यार। तो see at certain point in time, last हमने 1-2 साल we have outperformed by a way margin towards the US markets। अब ऐसा भी हो सकता है कि दैट्स देयर वुड बी अ टाइम वेयर निफ्टी कुड कंसोलिडेट एंड यूएस मार्केट्स माइट कम अप एट अ शार्पर फास्टर रैली। इवन लुक एट द डैक्स यार, दे आर यूरोपियन मार्केट्स आल्सो कमिंग बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली। तो एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट करेक्शन है। देयर कुड बी अ रिट्रेसमेंट, देयर कुड बी इवन वी कैन इवन सी 21,500, 21,400, 23,000 लेवल, 23,500 लेवल। आई एम नॉट लुकिंग एट द टारगेट्स एंड लेवल्स ओवर हियर, बट स्ट्रक्चर जो मुझे अभी तक लग रहा है, आई डोंट थिंक कि ये कोई मेजर प्रॉब्लम है। एंड इवन इफ यू लुक एट द ब्रेथ ओवर हियर, सो हम लोग अगर यहाँ पर ब्रेथ भी अगर कंसिडर कर सकते हैं, सो लेट मी ऐड ओवर हियर। ओके, सो टेबल okay, market breadth। okay, so I guess we have a scanner available over here, so let me go to this R zone। okay, and if I just go to this breadth indicator over here, okay, look at the breadth chart। okay, so let me put Nifty 50 breadth chart। okay, Nifty 50 for okay, so let me take over here x परसेंटेज लेता हूँ या एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देख लेता हूँ। ओके, सो लेट मी लुक एट एडवांस डिक्लाइन रेशियो राइट फॉर से लेट्स लुक एट, वी कैन टेक फ्रॉम 2022 एज वेल, 2 साल का डेटा। ओके ओके, सो लेट मी चेक इफ इट 2 years डेटा इज अवेलेबल और नॉट। लुक एट दिस, निफ्टी की ब्रेथ अभी भी यार बुलिश है। ओके, सो स्टिल इफ यू लुक एट द ब्रेथ 80% ब्रेथ है, एवरेज वैल्यू इज 43%। अ स्ट्रॉन्गर ब्रेथ के साथ निफ्टी होल्ड कर रहा है यार एट हायर लेवल अबाउट 22,000। आई डोंट थिंक कि ये कोई मेजर अभी तक स्टॉक मार्केट क्रैश जैसा सिनेरियो है। एज ऑफ नाउ यू सी अ ब्रॉड प्रॉफिट बुकिंग्स कमिंग ऑन टू द लार्ज कैप्स एज वेल। यहाँ पर ये सेक्टर रोटेशंस में हैपन, वी हैव सीन आईटी लीडिंग बैक, वी हैव सीन रिलायंस कमिंग बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली। हमने एचडीएफसी बैंक को नीचे जाते हुए देखा, आईसीआईसीआई को ऊपर जाते हुए देखा है। द स्ट्रक्चर हैज बीन देयर, सेक्टर रोटेशंस हैव बीन वेरी वेरी फ्रीक्वेंट। मुझे याद है अगर आप 4-5 साल पहले अगर सेक्टर रोटेशंस की बात करते तो एक सेक्टर रोटेशंस में प्रॉब्ली इट कुड टेक बिटवीन 45 days to 66 days। अब वो सेक्टर रोटेशंस बहुत नैरो हो गए यार, इट बीन अराउंड 15 days to 27 days में नया नया सेक्टर रोटेशंस होते रहता है। वेयर अब कैसा हो गया है कि पीपल थिंक इस सेक्टर में ब्रेकआउट आया, लेट्स मूव मनी फ्रॉम टू दिस सेक्टर टू दिस सेक्टर। तो वो सेक्टर रोटेशंस हैव बीन मच फास्टर। आई हैव बीन फॉलोइंग सेक्टर रोटेशन फॉर लास्ट 10-12 years। तो ये जो स्पैन है सेक्टर रोटेशंस का हैव बीन डिक्रीजिंग, बट येस the sector rotation of large cap at current point in time is showing a very very good strength over here।
सो अभी भी क्या हो रहा है कि अगर सेक्टर रोटेशंस में मैं जाऊंगा तो एवरी सेक्टर हैज अ लार्ज कैप मिड कैप, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिसमें लार्ज कैप नहीं है, आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट। बट अगर आप आईटी के ले लो, अगर आप बैंकिंग के ले लो, अगर आप एफएमसीजी ले लो, ऑटो ले लो, जो मेजर कंट्रीब्यूटर है फाइनेंशियल्स के, जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स है निफ्टी 50 के, अगर मैं टॉप 30 ले लूंगा, वहां पर अगर आप सेक्टर रोटेशंस में जाओगे, उस सेक्टर के लार्ज कैप्स को भी देखोगे, दे आर स्लो एंड स्टडी आउट परफॉर्मिंग एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम एवरी रैली। सो यस, तो मुझे ये सब थोड़े सारे पॉइंट्स है जो देख के, चार्ट स्ट्रक्चर, रेशियो चार्ट, मार्केट ब्रेथ, सेक्टर रोटेशंस, ये सारे देख के अभी मुझे लग नहीं रहा है कि वी आर इनटू अ मार्केट। यस, इफ वी फॉल बिलो 100 डेज एवरेज, which is slightly far as of now 21,250 270 कुछ तो numbers है, if we fall below that, which could gradually come higher and higher, I think there could be a chance of profit booking coming into the market. But as of now, I think 21,800 21,700, if it holds quite strongly, this momentum may continue to on the, but yes, I'm not looking at a target as of now, but ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर, जो टेक्निकल मार्केट स्ट्रक्चर लग रहा है मुझे अभी, वो स्टॉक मार्केट करेक्शन के लिए पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। सो बिफोर यू हर्ड द वर्ड स्टॉक मार्केट करेक्शन, स्टॉक मार्केट क्रैश, वो सुनने से पहले आप ये दो तीन चीज है जो आप अपने जाके डिफाइनेंस के यूजर हो तो आप जाके लॉग इन कीजिए, यहाँ पर सारी चीज आप प्लॉट कर सकते हो। साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश भाटिया।